नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मिलते हैं एक ऐसे मैजिकल ड्रिंक के बारे में, बताते हैं जिससे कि एक एक दिन में एक एक दो दो केजी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बशर्ते उसके साथ 5 चीज़ें 6 चीज़ें आप लोगों को कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी। जैसे है एक तो शुगरी चीज़ें आप नहीं खाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे, और वाइट नमक नहीं खाओगे, रात नहीं जगोगे, मॉर्निंग देर तक आप देखो लाडली जो है आज कल थोड़ी सी फेवरेट थी ना, तो मैं बिल्कुल भी इसके साथ लगी रह गई। हाँ, और है ना कि प्रायोरिटी भी है, ये तो उसको करना चाहिए ना। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। और जैसे आप जंक फूड आज आपने खाया, मैं बार बार बोलती हूँ, तो नेक्स्ट डे आपको खुद को ही सजा देनी है। बिल्कुल सिर्फ डिटॉक्स वाटर, नारियल पानी और ताज़ा छाछ, इन सब पे रहना होगा। तो आप एक एक दिन में एक एक दो दो केजी घटाओगे। बिल्कुल बिल्कुल भी बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। 3 केजी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी मदर ने घटाया था एक दिन में। और वो जान के नहीं घटाया था, वो उनका एक कोई गायत्री का अनुष्ठान कर रही थी, जिसमें उनको उन्होंने 24 घंटे पानी नहीं पीने का बोलिया था। और वैसे भी आपको पता ही है, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे व्रत त्योहार हैं जिसमें 24 घंटे क्या 36 घंटे का व्रत होता है। तो 24 घंटे का जो था उसमें उन्होंने पानी भी नहीं पिया और कुछ खाया नहीं, वर्क ऐसे ही था। तो उसमें उनका वेट एक दिन में 3 केजी गया था। तो जब 3 केजी उनका जा सकता है, तो हम डिटॉक्स पी के या स्मूदी पी के क्यों नहीं 3 केजी मारो गोली। 2 केजी 1 केजी तो घटा ही सकते हैं ना, 1.5-2 केजी तो मेरा घटना बढ़ना मैंने देखा है खुद पे ही। जैसे ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह खाई, मैदे की चीज़ें खाई, थोड़ा फ्री होके बेलौस खाया, तो 2 केजी बढ़ गया आराम से। और 2 केजी घटने का है, बस नमक का इंटेक एकदम नहीं किया, कोई सा भी नमक नहीं लिया। और बिल्कुल उस दिन नारियल पानी वगैरह बिल्कुल लो कैलोरी की वो ली। विटामिन्स मिनरल का तो ध्यान रखा, पर कैलोरी में बिल्कुल भी नहीं ली। जैसे कि वो लगातार नहीं कर सकते आप, हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल भी, मैं तो 3-3 दिन करती थी, हफ्ते में 3 दिन। और उसमें मैं सिर्फ एक दिन, तो थर्सडे का जो होता है ना, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके नारियल पानी और छाछ। और शाम को या तो फ्रूट सैलेड ले लेती है, एक बड़े बाउल में भर के, बड़े से बाउल में, जिसमें 2 टोमेटो होते थे, छोटा सा टुकड़ा गाजर का होता था, छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का, 1-2 पतले स्लाइस होते थे, एक नाखा होता था, एक बनाना होता था, और थोड़ा सा थोड़ा नींबू आधा होता था, और थोड़ा सा जीरा, पिसा हुआ जीरा, और थोड़ी काली मिर्च। नमक नहीं डालती थी मैं, नमक का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होता था थर्सडे वाले दिन। और उसमें मेरा 1.5-2 किलो आराम से चला जाता है अभी भी। तो वो जब वैसे रहूं तो उसके लिए नमक का इंटेक नहीं लेना होता है। इंटेक नहीं करते उस दिन, नमक नहीं खाते, कोई सा भी व्रत वाला नमक भी नहीं, कुछ नहीं, तो आपका आराम से 2 केजी जाएगा। लेकिन ऐसा 2-3 दिन मैक्सिमम हो सकता है। और संडे को मैं मॉर्निंग सूर्य देव के आने के बाद और उनके अस्त होने तक मैं नमक बिल्कुल भी नहीं खाती। और शाम को जैसे किसी चीज़ का हलवा बना लिया, किसी भी चीज़ का, तो अक्सर मैं हलवा के बदले ना वो सावा का चावल, जो व्रत का चावल होता है ना, उसका खीर खा लिया, या तो थोड़ा गन्ने के रस में पका लिया, या थोड़ा सा दूध और पानी मिक्स करके। प्योर दूध मैं नहीं खाती, इसलिए कि मेरे रोग में भी मना है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ज़्यादा दूध का सेवन नहीं करते। और दूसरा कि दूध से मुझे लगता है कि वेट बढ़ता है, क्योंकि जो हम लोग गाय का दूध सोचते हैं, वो नेचुरली गाय का दूध है नहीं। ये सब बाहर से लाई गई गाय हैं। हमारे यहाँ तो देशी गायें अब मिलनी मुश्किल है। हमारे हिंदुस्तान में सारी गायें बाहर के लोगों ने पाल ली, हमारी देशी गाय, और हम बाहर की जो गाय और सुअर का मिक्स जो वैरायटी होता है, उसको हम लोगों ने अच्छे से अपना लिया। या भैंस का दूध बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इसलिए टोन्ड मिल्क मिल जाए तो आप ले सकते हो। इसीलिए थोड़ा दूध मैं तो गाय का ही लेती हूँ, पर वो गाय का नाम होता है, वो प्योर देशी गाय नहीं होती है, वो फ्रिजियन, जर्सी, ये सब गायें। थोड़ा सा दूध और मैक्सिमम पानी,
में थोड़ा सा वो पका लिया खीर जैसा, और उसको गुड़ के साथ गुड़ डाल के और नारियल थोड़ा सा घिसा हुआ ताज़ा नारियल, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा, बहुत यमी होता है। और ये मेरा शाम का संडे वाला ये मेरा खाना होता था, और वो भी 6 बजे, 5 से 6 के बीच में मैं खा लेती हूँ। और जो फिर बचते एक दिन और मंगल भी मैं शुरू में रहती थी, अब इतना नहीं रहती क्योंकि मेरा जितना मैंने सोचा था उतना मैंने लूज़ कर लिया। अब मुझे बहुत बहुत घटाया, अब 5-7 केजी बचा है, वो धीरे 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 न्यू ईयर तक में घटा लेंगे हम, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे और ज़्यादा नहीं घटाना, बहुत ज़्यादा। शुरू में मैंने बहुत जल्दी से घटाया, 1 मंथ भी नहीं लगे, लगभग मेरा 1.5 मंथ मिला के 15 45-50 दिन के अंदर अंदर मेरा 15 केजी घट गया था लगभग। तो अब मुझे धीरे धीरे घटाना है, अभी 1-2 किलो धीरे धीरे मैंने घटाया, तो मेरा लगभग 17 केजी घट गया। अब मुझे थोड़ा और घटाना है, वो धीरे धीरे घटा लेंगे। और मंगलवार को मैं दिन भर व्रत रहती हूँ, दिन भर में सिर्फ नारियल पानी, छाछ और नाखा, थोड़ा सा सेब वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, नाखा मैं थोड़ा खा लेती हूँ। और टोमेटो खाने पे मेरा जोर रहता है कि एक तो टोमेटो खाने से आपकी बॉडी में जो नमक की कमी होती है ना, वो उसको पूरा करता है। टोमेटो को आप खा के देखना व्रत में, तो बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको नमक नहीं लेना है उस दिन, और जिस दिन आपको नमक नहीं आपने लिया है और आपको थोड़ी वीकनेस सी लग रही है, तो आप टोमेटो खाना, तो आपको लगेगा कि मैंने नमक खाया, ऐसी फीलिंग आएगी। लगभग 1-2 घंटे तक ऐसी फीलिंग रहती है। तो व्रत वाले दिन मैं बहुत टोमेटो खा जाती हूँ। तो ये मेरा रहता है। और बहुत भी भूख लग गई, बहुत ज़्यादा फिर भी भूख लग गई, तो शाम को 5 से 6 के बीच में मैं लगभग थोड़ा सा बेसन का हलवा, मुझे बहुत पसंद है, बेसन का हलवा थोड़ा सा बना लिया, या भुने चने और गुड़ खा लिए। भुने चने गुड़ से भी बहुत वेट जाता है, बशर्ते 1 घंटा पानी ना पिया जाए, तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। मैं जंक फूड नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, कभी कभी रेयर ऐसा खा लिया हो तो नहीं पता नहीं। और हाँ, मिठाइयाँ मैं ज़रूर कभी कभी खा लेती हूँ बहुत, तो उसके लिए नेक्स्ट डे खुद को ही सजा देना होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खाते नहीं। फिर उस दिन लिक्विड ही मेरा चलता है, ज़्यादातर छाछ और नारियल पानी, टोमेटो, इन्हीं चीज़ों के सहारे। बहुत हुआ थोड़ी 1-2 मूंगफली भिगोई हुई ले ली, और नमक नहीं लेते फिर नेक्स्ट डे। अगर बहुत मनमानी किया है आज मैं से, जैसे जिसको चीट मील बोलते हैं, उसको मैं मनमानी बोलती हूँ अपनी भाषा में, बहुत मनमानियाँ की हैं, मिठाइयाँ खाई, समोसे खाए, तो नेक्स्ट डे एकदम टाइट हो जाना है, बिल्कुल लो कैलोरी खाना है। पर हाँ, विटामिन्स वगैरह का ध्यान रखना है कि बहुत सारे आपके बॉडी में कमी ना हो जाए किसी चीज़ की। तो नारियल पानी ले लिया, बहुत ज़्यादा ये भूख लग गई तो बनाना ले लिया, क्योंकि मैंने कई बार कहा मुझे अपनी दवाएं भी मेंटेन करनी होती ना। तो हाँ, बात हो रही थी कि एक ऐसी ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ जिससे कि आपका वेट एक दिन में 1 से 2 किलो जाएगा। ये 4-5 चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो उसमें क्या क्या लेते हैं आइए देखते हैं। मॉर्निंग में वही मसाला वाला जो मैंने कहा था, जीरा, सौंफ और मेथी और अजवाइन, इन चारों को मिक्स करके रात में ही पानी में भिगो देते हैं। सब लगभग आधे आधे चम्मच लेते हैं, अजवाइन थोड़ा सा कम लेते हैं, इन चारों के में थोड़ा सा कम। रात में भिगो देते हैं, मॉर्निंग उसको गर्म करके खूब खौला लेते हैं, जैसे 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास कर लेते हैं, और उसको पी लेते हैं सिप सिप करके। उसके बाद फिर आपको और पानी पीना है तो कुनकुन पानी, कुनकुना से थोड़ा सा गर्म, क्योंकि अब तो सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो वैसा पानी आप पी लो। उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होके नहा धो के जब आप आते हो, टी टाइम होता है, तो आप जो भी लेते हो, मैं तो जिंजर टी बोलूँगी पीने को, उसमें चीनी नमक कुछ भी नहीं डाला होगा, ग्रीन टी, थोड़ा सा 1 इंच या आधे इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा उसमें आप चाहो तो अदरक के साथ हल्दी भी डाल दो, और उसको छान के, मैं जैसे छान लो, और उसके बाद छानने के बाद आप उसमें थोड़ा सा मखाना रोस्टेड लो, घी मत डालो उस मखाने में, ऐसे ही, या 2 बूंद डाल लो, आप 2 बूंद डाल लो यार, बिना आपके फिर उसके, मुझे पता है आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, तो मज़ा भी दिलाना बहुत ज़रूरी है। मज़ा के बिना बिल्कुल, और जब मज़ा करके ही शरीर जब ऐसे होता है ना, तो वो सजा फिर मज़ा आता है। तो ये मैं कह रही थी कि थोड़ा सा वो ले लो, इसको मखाना लेने के बाद
आप फिर दैनिक काम कुछ कुछ अपना निपटाते हो, पढ़ना लिखना जो भी करते हो, और फिर लगभग 2 घंटे के बाद, चाय के बाद जैसे हम लोग कुछ नाश्ता खाते हैं ना, उस टाइम पे आप ले लो एक कोई फ्रूट लो, कोई भी एक फ्रूट, बनाना लो, एप्पल लो, गुआवा लो, पियर्स लो, जो भी आपको मन है, जो आपका मन करता हो आप वो ले सकते हो। कोई एक फल लिया, और उसके बाद लंच टाइम में फिर आपको बहुत भूख लगेगी, मुझे पता है, मुझे बहुत तेज़ लग जाती है। हाँ, मैं बनाना खाई होती हूँ, और बनाना के साथ मैं कभी कभी थोड़ी मूंगफली भी खा लेती हूँ, तो मुझे दोपहर में फिर लंच टाइम में बहुत भूख नहीं लगती, और मैं खूब सारी सब्जियाँ प्लेट भर के, कच्ची मैं खा नहीं पाती, क्यों इसलिए नहीं खा पाती कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को बहुत कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, तो मैं कच्ची चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। तो बस जरा सा तेल डाला, या कभी कभी तेल नहीं भी डाला, कुकर में सारी सब्जियां डाल दी मैंने, और अदरक के लगभग आधा पौना इंच अदरक को पतले पतले स्लाइस करके उसमें डाल दिया, मिर्च 2-3 हरी डाल दिया, 1-2 लाल मिर्च भी साबुत मैंने डाल लिया, थोड़े से भिगोए अंकुर वाले मूंग डाल लिया, और ये सारे को जितनी सब्जियां अवेलेबल हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलूँ आप वही लो। वैसे मुझे गोभी बहुत पसंद है, तो मैं गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मूली और टोमेटो, थोड़ी सी एक छोटा टुकड़ा लौकी, एक छोटा टुकड़ा कोहड़ा, और ये सारी मैं डाल देती हूँ। और लगभग 1 या 2 विसिल आने के बाद ही, घड़ी देख के 5-7 मिनट बस मैं कुक करती हूँ, बस हो गया। 1 विसिल आ जाती है, उसके बाद उसमें ऊपर से भुना हुआ जीरा डाल दिया, थोड़ा सा काली मिर्च डाल लिया, थोड़ा सा हल्दी, जब कुकर में बंद करते हैं ना तभी हल्दी, नमक, और नमक थोड़ा लाइट खाते हैं, डाल लिया, और सारे को मज़े से फिर जब निकाल के थाली में खाने को ले आए, फिर से ऊपर उसमें मैं थोड़े से ताजे अंकुर वाले जो होते हैं ना, पके नहीं कच्चे अंकुर वाले मूंग डाला, और मज़े से मज़ा आ जाता है बिल्कुल, और पेट भी बहुत मस्त भर जाता है। फिर शाम को मुझे ना बहुत भूख लगने लगती है, क्योंकि 12-1 के लगभग मैं अक्सर ही खाती हूँ, 12 साढ़े 12, तो मुझे शाम को 3-4 बजे बहुत भूख लगती है। उस टाइम में ना मैं पापड़ अक्सर खाती हूँ, मुझे पापड़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उस समय कोई एक ग्रीन टी, जितनी ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, जो भी मुझे बहुत डलनेस लगती है तब मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, वरना मैं कोई भी, जैसे ना पुदीना और मीठी नीम और अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा अजवाइन, ऐसे ही सबको कूट काट के उबाल लिया चाय की तरह, और फिर उसको ना मैं थोड़ा सा कभी कभी काले नमक डाल के, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं, एकदम सादा उसको, पापड़ में तो बहुत नमक होता है तो नमक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, और पापड़ के साथ में उसको सिप सिप किया, पापड़ खाया, बहुत मज़ा आ जाता है। और फिर नाइट का खाना मैं बहुत जल्दी से, डिनर मेरा बहुत जल्दी हो जाता है, 5 से 6 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है। डिनर में कभी कभी मैं एक रोटी मिक्स आटे की, जिसमें गेहूँ नहीं होता, ज्वार, मक्का, बाजरा, कुछ भी, राजगीरा, सिंगाड़े का सब थोड़ा थोड़ा रहता है, तो एक रोटी खाया, और उसके साथ कोई भी सब्जी जो घर में बनी हो, या जो मैंने खुद के लिए डे में बना के रखा हो, बस वही बार बार मैं, घर में मुझे और भी काम होते हैं यार, खुद का ही दिन भर बनाते रहेंगे क्या, तो जो भी अवेलेबल हुआ बस मैं वही खा लेती हूँ। कोई भी सब्जी जो घर में पहले से बनी रखी है, जो खुद के लिए मैंने बनाया है, या जो बहुत सारी सब्जियां कुक की होती हैं, उसमें से थोड़े मोड़े मैं निश्चित बचा लेती हूँ, और उसमें एक टोमेटो फिर से काट लेते हैं, और थोड़ा सा हरी मिर्च काट लेते हैं, थोड़ा सा और मूंग और मूंगफली डाल लिया, और एक रोटी के साथ मज़े से खा लिया, और मेरा डिनर हो जाता है। कभी कभी मैं जैसे वीडियो एडिट करने के चक्कर में जब मैं जगती रहती हूँ, मुझे बहुत कभी कभी रात में भूख लग जाती है 11 बजे के लगभग, या 10:30-11, तो मैं क्या करती हूँ ना, ग्रीन टी बनाया, जिंजर को खूब खौला लिया, आधे इंच जिंजर, और थोड़ा सा उसमें तेज पत्ता, और थोड़ा सा दालचीनी, और थोड़ी सी मैं मुलहटी भी डालती हूँ, क्योंकि मुलहटी ना घाव में बहुत फ़ायदा करता है, अंदर पेट के अंदर कहीं घाव है तो, अंदर जो अंदर है गले से अंदर, तो मुलहटी, चूँकि मुझको अल्सर है तो मैं थोड़ी मुलहटी भी डाल लेती हूँ, और उन सबको छान के, और बहुत गर्म नहीं पीती, कुनकुना से थोड़ा ज़्यादा, आप चाहो तो आराम से भी ऐसे पी सकते हो, पर मैं उसको धीरे धीरे घूट घूट करके एक बड़े गिलास में, तो इस तरह लिक्विड भी चला जाता है। और इस बीच में मैं एवरी टाइम, हर घंटे 1.5 घंटे पे
मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। तो पानी सिंपल नहीं पीती, डिटॉक्स वाटर बना के, जैसे कभी एक आधा खीरा डाल दिया, आधा नींबू डाल दिया, 1-2 स्लाइस गाजर के डाल दिए, 1-2 स्लाइस चुकंदर के डाल दिए, तो 3-4 डिटॉक्स मैं बनाती हूँ और वही अमूमन सारे दिन पीती हूँ। और अपनी स्पेशल वाली बच्ची को भी, चूँकि वो भी मोटी ना हो, मुझे बहुत उसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो मोटी हो जाएगी तो ना मुझसे संभाल में आएगी, ना वो खुद से अपने संभल सकती है। तो उसके भी दुबले होने के लिए ये सारी चीज़ें मैं खुद के साथ साथ उसके लिए ज़्यादा करती हूँ, खुद के लिए कम करती हूँ। मेरा तो चाहे जैसा भी रहेगा, मैं यार संभाल लूँगी, पर उसका वो खुद से नहीं संभाल पाएगी, मुझे ही संभालना होगा। तो हम दोनों ही ये पीते रहते हैं। कभी कभी क्यों ना कि खिचड़ी बना ली, तो ये इस इतने सारे खाने से, ये सारा जो मैंने कहा, इन इसको फॉलो करने से एक एक दिन में 1-1 2-2 केजी जाता है। और जो व्रत करते हैं ना, व्रत में तो एक दिन में 2 केजी जाना ही है, जिसमें जैसे मैं थर्सडे वाले व्रत रहती हूँ ना, उसमें 2 किलो जाएगा, बाकी दिन में 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, जैसा मैंने खाया है। हमारे खाने पे डिपेंड करता है। और फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज आजकल मेरा बिल्कुल भी बंद है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी अभी नहीं कर रही। हाँ, बागवानी का काम मेरा डबल एक्सरसाइज वाला चलता रहता है, और प्लस लाडली की देखभाल, वो भी डबल एक्सरसाइज, उसका भी एक्सरसाइज आजकल बंद है, क्योंकि मैं नहीं कर पाती तो उसको भी नहीं करा पाती, क्योंकि उसको एक्सरसाइज कराने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस समय बहुत मेहनत मुझे नहीं करना है, इसलिए उसका भी बंद है। तो आप लोग चाहो तो एक्सरसाइज करो और एक एक दिन में 1-1 2-2 केजी घटाओ। और बहुत जल्दी से, शुरू में जितना तेज़ी से घट जाता है, बाद में उतनी तेज़ी से नहीं घटता। तो ये ना कंप्लेन करना या सोचना मन में कि अरे यार अभी तो इतना घट गया था इस हफ्ते, अगले हफ्ते। हर वीक में एक गोल बनाओ, मंथ में एक गोल बनाओ। जैसे मान लो इस माह में मुझे 10 केजी घटाना है, तो उसको 4 पार्ट में बांटो कि 2.5 इसमें घटाना है, 2.5 इसमें, 2.5 इसमें। तो आप शुरू के मंथ वीक में आप देखोगे कि आपका 2.5 नहीं है, आपका 3 से 4 हो जाएगा, कभी कभी 5 भी घट सकता है। चूँकि मैंने बहुत तेज़ी से घटाया था, तो मेरा तो शुरू के उसमें 5 से भी ज़्यादा घट गया था। और कोई भी चाहे तो मैं ही क्या, कोई भी चाहे तो घटा सकता है। बाद में इतना फास्ट घटाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपने वेट से, इसलिए मैंने घटाया। अब देखो, मैं ही खुद बहुत स्लो घटा रही हूँ, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा वेट है तो शुरू में जल्दी से चाहो तो घटा लो, और बाद में उसको डाइट ये लगातार फॉलो जब करते हैं ना, तो देखो अब तो चाहे मैं मिठाई भी खाऊं, मेरा वेट नहीं बढ़ता है ना। तो ऐसा करें जो हमेशा टिका रहे, ये नहीं कि आज वेट घटा लिया, कल वही हाथी हो गए, डबल दुगने वेट से आया, क्योंकि जिस तेज़ी से हम घटाते हैं उतनी ही तेज़ी से वापस आता है। तो उसके लिए होता क्या, हमें अपना डाइट फॉलो करना होता है। अगर हम अपना डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं तो फिर वो वेट हमारा बिल्कुल एकदम स्टक हो जाता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जैसे मेरा ना 73, 74, 74.5, 72, 73 ऐसे ही घूम रहा है। जिस दिन मैंने ज़्यादा मिठाई वगैरह खा ली, ऐसा भी होता है ना, मैं स्वीट जाड़े में तो बहुत सारी मीठी चीज़ें होती हैं। और देखो यार, ये एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाने के लिए ले आई थी, ये देखो, ये अलसी का लड्डू है, ये जाड़े भर मैं खाती हूँ और इससे वेट घटता है, बढ़ता नहीं है। इन सब चीज़ों से, ऐसे मूंगफली गुड़ खाओ, अलसी का लड्डू का, मैं बोलती हूँ ना, बहुत यमी है और बहुत आराम से वेट इससे घटता है और आपका पूरी बॉडी बहुत मजबूत होती है। और ये है ना, सर्दियों में जो आप यार स्टोर नहीं करोगे अपने ताकत को, तो कहाँ कब करोगे। एनर्जी स्टोर करनी है सर्दियों में, तो हमें सर्दियों में बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाना है। ये ध्यान रखते हुए कि मेरा वेट एक्स्ट्रा ना हो और एनर्जी भी स्टोर होती रहे, तो मूंगफली की चिक्की खाओ। घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। घर में जो नहीं बना सकते, तो बाहर तो वो लोग ना, पता, चिक्की में वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं फालतू की, जो ईस्ट वगैरह, जो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें। तो घर में बस गुड़ को ऐसा करते हैं ना, 1 चम्मच घी डालते हैं और घी में ही इतना गुड़ डाल दिया, बहुत अच्छा से वो धीमी आंच में धीरे धीरे हो जाता है। जब खूब झाग जैसा हो जाए, बस मूंगफली भुनी रखी रहती है, उसमें डाल दो यार, और तुरंत हम तो किचन का प्लेटफॉर्म साफ करके घी लगा के उसी पे ज़मीन में ही, किचन प्लेटफॉर्म पे ही पलट देते हैं, और एक कटोरी से फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, या बेलन से बेल दिया, बेलन में घी लगा के, बहुत मस्त बनता है। तो चिक्की वगैरह खाओ, ये सब चीज़ें जाड़े में अगर नहीं खाया तो कब खाया, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जाड़े में अपना हेल्थ भी बनाएं, प्लस वेट लॉस भी करें, क्योंकि
शाइन भी तो रखना है चेहरे पे, ना कि असमय बूढ़े हो जाना है ना। वेट घटाओ पर चेहरे पे आपके शाइन और बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। तो इसका बहुत ध्यान रखें, अच्छे से खाएं पिए और वेट भी घटाएं और अपना एनर्जी भी स्टोर करें। हमें ना अपना वेट घटाने में ना अपना बॉडी जो मसल्स हैं उसको नहीं खराब करना है। बहुत ज़्यादा एकदम भूखा रखेंगे तो हमारी मसल्स जो है मर मरा के बराबर हो जाएंगी, वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने स्टेरॉइड का ये खाया था तो हुआ था, मैं बहुत बहुत ज़्यादा गंदा वाला हाल हो गया था। एकदम लगे कि हाथ वाथ में जो मसल्स कम हो जाती है ना तो लगता है दम ही नहीं है एकदम। बहुत लगता है हाथ वाथ में बिल्कुल दम नहीं है, ऐसे लगता है कि मार दो तो भूसा हो जाए तो ये एक होता है कि अपनी बॉडी अच्छे से बना के रखना बहुत ज़रूरी है और अच्छा खाएंगे तो ही हमारी बॉडी अच्छी होगी। हाँ, बेकार के फैट ना खाएं, जैसे तली भुनी चीज़ों को भूल जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तल के बाद समोसे खा रहे हैं, कचौरियाँ खा रहे हैं, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। पर हाँ, तला भुना में आप मूंगफली हल्का भून लो, मखाने भून लो, अलसी भून के लड्डू बनाओ, ये सब अच्छी चीज़ है। और ड्राई फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स तो सालों भर खाना चाहिए और सर्दियों में तो और ज़रूरी है, क्योंकि ना बॉडी थोड़ी सी रुकी रुकी ऐसे खिंची खिंची सी हो जाती है ना। तो अगर हम अच्छे गुड फैट को खाते रहते हैं, गुड फैट कहाँ मिलेगा हमें, इन्हीं सब चीज़ों में मिलेगा, फ्रेश बटर में मिलेगा और ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मिलेगा। तो जब हम इनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में चिकनाई बनी रहती है। और नहीं वरना देखो बहुत ओल्ड एज में जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, स्किन थोड़ी रुखी होती जाती है। तो जैसे ऐसे कर दो ना तो लकीरें पड़ जाती हैं, ये देखो। और ऐसे नहीं, जब आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहोगे ना तो नहीं पड़ती हैं ड्राई फ्रूट्स। थोड़ी सर्दियों में अच्छे से खाएं, वेट भी घटाएं, थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि सर्दियों में चर्बी थोड़ी जम जाती है। तो इसीलिए भगवान ने बहुत सारी सब्जियां दी हैं, आप खूब सारी सब्जी खा के घटाओ। और रोटी चावल छोड़ दो, रोटी चावल छोड़ते ही आपको लगेगा कि आपकी बॉडी एक ही दिन में हल्की हल्की सी हो गई है। 2-4 दिनों के बाद बॉडी थोड़ा ड्रामा करती है यार कि वीकनेस हो रहा है ये वो, पर सुनना मत बॉडी की। आप अच्छे से खाओ, खूब सारी सब्जियां खाओ, अलसी लड्डू खाओ, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा लो। इन सब से आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपका वेट भी लॉस होगा। तो खूब खा पी के वेट घटाना सबसे अच्छा है। वेट जो भूखे रह के घटाते हैं वो दुगनी तेजी से मोटे होते हैं। आप लोग देखना कितने लोग ऐसे होंगे जिनका अभी घट रहा है, कितने लोग ऐसे होंगे जो पहले भूखे रह के डाइटिंग किए होंगे और बिल्कुल वेट घटने के बदले कुछ समय के बाद और ज़्यादा बढ़ गया होगा या घटा नहीं होगा। तो मैं बहुत हेल्दी वे में बता रही हूँ, बहुत लाइफस्टाइल खाना। मैं ये नहीं कह रही आप भूखे मरो या भूखे दुबले हो, मैं बोल रही हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के दुबले हो, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने 45-50 दिन के अंदर अंदर मेरा 17 kg गया था। तो ये बहुत ही मतलब तेज़ी से मैंने घटाया था, लेकिन बावजूद इसके कहीं मेरे रिंकल्स नहीं पड़े, कहीं फेस डल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत हेल्दी खाया, बहुत मतलब कायदे से खाया कि हमारी बॉडी में सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिलती रहे, बस एक्स्ट्रा फैट ना मिले। क्योंकि जमा हुआ जो फैट बॉडी के अंदर था उसको उसी से काम चलाना था, उसी फैट से। तो जब फैट नहीं मिला ऊपर से ना, तो बॉडी ने उसको फिर खर्च किया और मेरा और गार्डनिंग वगैरह किया, बहुत थोड़े एक्सरसाइज किए, ये सब करके मैं फटाफट से अपना वेट घटा लिया मैंने। और अब थोड़ा सा है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे घटाना ही है, क्योंकि मुझे कोई करीना वरीना नहीं बनना। मैं बार बार बोलती हूँ, आराम से अब थोड़े से घटेंगे, न्यू ईयर में चलेंगे, धरती माँ से कुछ बोझ कम करते जाएंगे। और ये भी एक तरह से प्रकृति की सेवा ही होगी, है ना। आपको भी लगता है ना प्रकृति की सेवा होगी? तो आप सब प्रकृति की सेवा करो और देखना दुआएं तो धरती माँ बाद में देगी, पहले तो हमारा शरीर फिट हो जाएगा और फिर मज़ा आ जाएगा एकदम। आप मनपसंद ड्रेसेस पहनोगे। और तो आइए चलते हैं, वेट घटाते हैं सब लोग। और मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दे ठाकुर मेरा कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन मुझे बिल्कुल भी चाहिए। और उससे मेरा मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बहुत एनर्जी मिल जाती है। और इसीलिए मैं इतनी जल्दी बीमार थी तो ठीक भी हो गई। बहुत सारे अच्छे कमेंट भी चाहे। अब सारे लोग देख रहे हैं कि अरे वो ठीक हो, जैसे होता है ना, कोई बीमार होता है तो सारे पूछते हैं, और बीमार नहीं हो आप, ठीक ठाक हो, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं। वही हाल आजकल मेरा हो गया है।
तो प्लीज़ कमेंट किया करो, मैं प्यार की बहुत भूखी रहती हूँ, मुझे जितना भी मिले सब कम लगता है ना। तो कमेंट में आप लोगों के बहुत प्यार अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि आप और इस टाइम में आप देख रहे हो तो आपको बहुत सारा प्यार और खूब सारी शुभकामनाएं।